जय भोलेनाथ। आज रविवार प्रदोष व्रत के दिन सुनिए रवि प्रदोष व्रत कथा और शिव चालीसा का पाठ और भगवान शिव शंकर की आरती। रविवार प्रदोष व्रत कथा। एक समय सभी प्राणियों के हित परम पावन भागीरथी नदी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस महासभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेत्ता श्री सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। श्री सूत जी को आते हुए देखकर शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने खड़े होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा उन्हें ढेरों आशीर्वाद प्रदान किया। तब विद्वान ऋषिगण और सभी शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, हे पूज्य व हे महामते, कृपया यह बताने का कष्ट कीजिए कि मंगलप्रद कष्ट निवारण रविवार प्रदोष व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। तब सूत जी कहते हैं, महाराज इस प्रकार कहने लगे, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रत मनुष्यों की कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी पत्नी प्रदोष व्रत रखा करती थी। उनको एक पुत्र था। एक समय की बात है, उनका पुत्र वह गंगा स्नान करने के लिए चला गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया। वे उसे पकड़कर कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, बस तुम हमें इतना बता दो कि तुम्हारे पिता का गुप्त धन कहाँ पर रखा है। तो चोरों की बात सुनकर वह बालक बड़े दीन भाव से कहने लगा, हे बांधुए, हम तो अत्यंत दुखी दीन हैं और हम बहुत गरीब हैं। हमारे पास भला धन कहाँ से आएगा। बालक की बात सुनकर चोर कहने लगे कि तो फिर बता, तेरी पोटली में क्या है, इसमें क्या बंधा हुआ है। बालक ने चोरों की बात सुनकर बिना डर के कहा कि मेरी तो पोटली में मेरी माँ ने रोटियां बांधी हैं। यह सुनकर चोरों को उस बालक पर दया आ गई। उन्होंने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बालक तो बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, इसीलिए हम इसको छोड़कर किसी और को लूटेंगे। ऐसा कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। अब वह बालक वहां से चलते चलते एक नगर में जा पहुंचा। नगर के पास ही बरगद का एक विशाल वृक्ष था। वह थका हुआ था, इसीलिए वह बालक उसी बरगद की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास जा पहुंचे जहां पर वह बालक सोया हुआ था। सिपाहियों ने उस बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। तब राजा ने उस बालक को कारावास में बंद कराने का आदेश दिया। उधर ब्राह्मणी का लड़का जब रात होने तक घर नहीं लौटा तो उसने अपने बेटे की बहुत चिंता हुई। अब अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत रखा और भगवान शिव से सारा दिन मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मण की प्रार्थना स्वीकार कर ली और फिर उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, वह निर्दोष है, उसने कोई चोरी नहीं की है, इसीलिए उसे प्रातःकाल छोड़ दिया जाए, नहीं तो वे सारा राज्य नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञा के अनुसार उस बालक को कारावार से मुक्त कर दिया। बालक ने तब अपनी सारी कहानी राजा को कह सुनाई। बालक के मुंह से सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को अपने राज दरबार में बुलाया। राज दरबार में बुलाए गए वह शायद राजा उन्हें दंड देने वाला है। राजा ने उन दोनों को भयभीत देखा और कहा कि आप डरिए मत, आपका बालक
तो निर्दोष है। तब राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वे सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से और प्रदोष व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। इस प्रकार रवि प्रदोष व्रत के दिन जो कोई भी मनुष्य भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करके इस व्रत की कथा को पढ़ता अथवा सुनता है या दूसरों को सुनाता है, भोलेनाथ उन पर सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं और भोलेनाथ की कृपा से ऐसे भक्त सदा सुखी और निरोगी रहकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो यह थी रवि प्रदोष व्रत की कथा। आइए अब सुनते हैं शिव चालीसा। जय गणेश गिरिराज सुवर मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाल सदा कर संतन प्रीति पाला, भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के, अंग गोर सिर गंग बहाए, मुंडल मान तन छाड़ लगाए, वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नागमन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी, कर त्रिशूल छोहत सब भारी, करत सदा संतरुण छेकारी। नंदी गणेश सोहे तय कैसे, सागर मध्यम कमल है जैसे, कार्तिक श्याम और गणराओ, या छवि कोई जात ने काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा, किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्ही जुरारी। तुरंत सड़ानन आप पठायो, लव निमेष मही मार गिरायो, आप जनुंदर असुर संहारा, सुयस तुम्हार विदित संहारा। त्रिपुरासन सन युद्ध मचाई, तभी कृपा कर लीन बचाई, किया तप ही भागवती भारी, पूरा प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दाननी पे मैं हितम समको नाही, सेवक स्तुति करत सदाई, वेद महिमा तुम गाई, एकत आनंदी भेद नहीं पाई। प्रगटी उद्दी मंथन में ज्वाला, जरत सुरासर भय विहाला, कीनी दया तय करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना, सहस कमल में हो रहे धारी, कीनी परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नैन पूजन जय सोई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न इच्छित वर, जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपया सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोह सतावे, भ्रमत रहो मैं चैन ने आवे, त्राही त्राही मैं नाथ पुकारो, यह अवसर मुहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मुहि आन उबारो। माता पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हमुन संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जाचे सो फल पाई, स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, शंभु नाथ सब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन, योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादि पार न पाए, जो ये पाठ करे मन लाई, तापर होते शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्र होन की इच्छा जोई, निश्चय से प्रसाद ते हुई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप ना वेग चढ़ावे, शंकर सुमक पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम से पुर में जावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानन सकल दुख हरु हमारी। दोहा नित्य नमे उठी प्रातः पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मंगसा छठी हैवंत ऋतु, संवत 64 जान, स्तुति 40 से भी पूर्ण कीन कल्याण। अब सुनिए भगवान शिव की आरती। ओम जय शिवी ओंकारा, प्रभु जय शिवी ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पांचानन राजे, प्रभु पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन
हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे, प्रभु दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। वनमाला मुंडमाला करिमाला धारी, प्रभु करिमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भोले शिवकारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबरी आंगे, स्वामी बाघांबरी आंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतांदिक सांगे। ओम जय शिव ओंकारा। करिमाधे चक्रमंडल चक्र त्रिशूल धरिता, प्रभु चक्र त्रिशूल धरिता। जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रभु जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के माधे, प्रणवाक्षर के माधे, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। तेरे गुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति धन आवे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। हर हर महादेव।